सो मैंने ऑलरेडी कंपनी बना लिया है, नाम लिख दिया मैंने MCTI शॉर्टकट GST बिल। इसके लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट लेजर बनाने होंगे, जो कि अभी हमने बनाया था उसको। तो देखते हैं हमने क्या क्या लेजर बनाया है। तो आपके पास ये ध्यान में देना है कि आपके पास CGST का लेजर होना चाहिए, IGST का लेजर होना चाहिए, SGST का लेजर होना चाहिए, सेल्स का भी लेजर होना चाहिए, राउंड ऑफ का भी लेजर होना चाहिए, राउंड ऑफ। और ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपको लेजर बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि जो हमारे जितने भी पैसे आएंगे उसको प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। और इसमें GST की इन्फॉर्मेशन नॉट अप्लीकेबल करना है, इसको सेव कर देना है। एक और लेजर हम बनाएंगे परचेज का। परचेज अकाउंट के अंडर रखेंगे। अगर हमें परचेज की ज़रूरत पड़ेगी कभी तो हम उसको यूज़ करके ले सकते हैं। देखो अभी तक हमने जितना भी GST पास किया है, GST का बिल जितना भी हमने किया है, जब भी हम वाउचर के अंदर जाते हैं तो इसमें हमें CGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ बार बार खुद से लिखने पड़ते हैं, बराबर। अब देखो इसमें हमें बार बार कोई भी आप बिल्स बनाओगे तो उसमें आपको CGST, SGST, IGST लगाना ही पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक बिल बना के दिखा देता हूँ। एक मैंने पार्टी का लेजर बनाया था, उसमें ABC जो कि हमारा कस्टमर है, इसका भी लेजर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ABC इलेक्ट्रॉनिक मैंने बनाया, संडे डेटा रखा है और इसका मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर डाल दिया और इसका स्टेट जो है महाराष्ट्र है। इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद सेल्स सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। अब ये सेल्स क्लासिफिकेशन जो आ रहा है, अगर आपके पीसी में नहीं दिखाई देगा तो आप क्या करो, इधर ही सेल्स वाउचर में रह के कॉन्फ़िगर F12 करना है। और देन इसके बाद आपको इसमें यूज़ करना है मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ GST। इसको आपको यस करके सेव कर देना है। इसको हम इंटर करेंगे और इसमें अगर हमारा लोकल सेल्स हो रहा है तो हम इसको सेल्स टैक्सेबल लेंगे। अब हम इसमें कीबोर्ड मैं ले लेता हूँ और इसमें मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ 5 क्वांटिटी। और पर पीसेस जो हमने निकाला था आंसर 500 विद टैक्स के साथ, तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी इतना हो जाएगा। यानी कि पर कीबोर्ड विदाउट GST जो होगा इतना होगा, टैक्सेबल वैल्यू हमारा ये है। और जो पर पीसेस जो हमारा वैल्यू है 500 है विथ GST के साथ है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, बार बार CGST, SGST और IGST, कभी अगर डाउट हो गया नहीं आया कैलकुलेशन तो हम IGST भी लगाते हैं। फिर हम इसमें लगाते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हम इसके लिए लगा रहे हैं जो ये नीचे की वैल्यू आ रही है 0.01, तो इसको हम राउंड ऑफ से इसको हटाते हैं। तो ये हमें बार बार चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम इसी को काम कम करना चाहते हैं। जैसे हमें इंटर करना है प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और देन पार्टी का नाम, और ये सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपका आएगा। इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्टकट GST हम ऐसा कुछ बिल बना के देखेंगे और इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तो अभी मैंने इसको मैनुअली ये सब इन्फॉर्मेशन फिल किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक इसमें दिखे। जैसे हम वाउचर सेल्स का ओपन करें तो ऑटोमेटिकली दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है वही आज हम काम करके लेने वाले हैं। तो ये एंट्री में सेव नहीं करूँगा, बैक आ जाता हूँ। अब सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि आप अपना लेजर बना के रख लो, CGST, SGST, IGST, परचेज, सेल्स और देन इसके बाद राउंड ऑफ, इतना आपके पास लेजर होना चाहिए। आप पार्टी का लेजर बाद में भी बना सकते हो। तो ये हमारा लेजर हो गया रेडी। तो अब हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करके लेना होगा। जैसे कि हम परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर यूज़ करेंगे, तो परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर को हमें अल्टर करना होगा। तो अल्टर करने के लिए हम ऑल्टर ऑप्शन में आएंगे और इधर वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम इसमें सेल्स वाउचर पहले लेते हैं, इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको एक एंटर करते हुए आना है। इधर आपको एक नेम ऑफ क्लास मिलेगा और इस नेम ऑफ क्लास में आप उसका क्लास का नाम लिख दो, शॉर्टकट GST बिल। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसमें, मैं T कैपिटल कर देता हूँ, बिल। इसको एंटर करूँगा।
जैसे मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास एक विंडोज़ ओपन होगा जिसमें लिखा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप। एक्सक्लूड दिस ग्रुप में हमें कुछ भी नहीं लेना है, हमें जस्ट इंक्लूड वाले में लेना है। एक्सक्लूड मतलब निकालना, इंक्लूड मतलब ऐड करना। तो इसमें हमें अभी हम सेल्स वाउचर को अल्टर कर रहे हैं, तो इसमें हम ले सकते हैं, इसमें जो भी आएंगे हमारे सन्ड्री डेटर वाले आएंगे सर, सॉरी इसमें एक्सक्लूड वाले में नहीं डालना है, इंक्लूड वाले में डालना है। इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा सन्ड्री डेटर। आप चाहो तो कैश भी ले सकते हो क्योंकि आप कैश सेल भी कर सकते हो, तो मैं इसमें कैश भी ले लेता हूँ और इसको एंड ऑफ लिस्ट करके अब आगे जाऊँगा। तो इंक्लूड वाले में सिर्फ हम दो ही इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड। या आप कैश इन हैंड नहीं रखोगे तो भी चलेगा, सन्ड्री डेटर रख सकते हो आप, बट दोनों रखो क्योंकि आप ऑन द स्पॉट भी सेल करते हो जीएसटी के साथ। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो बॉक्स इसमें आ रहा है, इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है सेल्स का लेजर। इसको मैंने सेल्स ले लिया और इसको 100% ही रखूँगा। और इसमें जो सेट ऑल्टर टैक्स क्लास आ रहा है इसको नो रखूँगा मैं, इसमें परसेंटेज 100%। और देन इसके बाद 1 मिनट, ओके इसमें हमें सेल्स लेना है और इसको 100% रखेंगे और जस्ट एंटर करके नीचे आ जाएंगे। ये आपको इन्फॉर्मेशन बताना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। देन इसको हमने ले लिया। अब इसमें ही हम अपना CGST, AGST, IGST लिखेंगे क्योंकि इसमें देखो आपको बता रहा है कि एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। एग्जांपल में इसमें बता रहा है कि आपका टैक्सेस या अदर चार्जेस कुछ रहेगा तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। बट इसके अंदर आपको सेल्स का जितना भी ग्रुप अगर होगा, जिस भी लेजर का आपने ग्रुप सेल्स रखा है, सेल्स अकाउंट रखा है, सिर्फ इसमें सेल्स के ग्रुप वाले ही इन्फॉर्मेशन आएंगे। तो हम सिर्फ इसको सेल्स ही ले रहे हैं और इसमें हम लगाएंगे CGST। और ये इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको यही लिखना है, आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ भी आने दो चलेगा, बट इसको यस होना चाहिए। इसको एंटर। अब हम लिखेंगे SGST, एंटर, IGST। अब देन इसको लिखेंगे हम राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ वाले में ही हमें इन्फॉर्मेशन ध्यान देना है क्योंकि हमने राउंड ऑफ का जो इन्फॉर्मेशन बनाया था ग्रुप, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाया है। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा, मैं जस्ट आपको अभी इसमें यही बता रहा हूँ, बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो एज टोटल अकाउंट राउंडिंग, इसमें आपको लेना है एज टोटल अकाउंट राउंडिंग। इसको एंटर करेंगे और इसको हम नॉर्मल राउंडिंग मेथड पे सेट करेंगे और इसमें रखेंगे 1 रुपीज़। यानी जो भी हमारे पैसे आएंगे, जैसे कि 0.1 आ गया तो इसको 0.1 जो है ऑटोमेटिकली माइनस हो जाना चाहिए। अगर मेरा पैसा आ रहा है 0.60 आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली अप हो जाना चाहिए, यानी कि वो 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको हम अब सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको एक्सेप्ट किया। अब मैं बैक आता हूँ। अब मैं आपको सेल्स वाउचर दिखाता हूँ। इसमें पहले एंटर किया। अब जैसे मैं F8 बटन प्रेस करूँगा तो इसमें मुझे एक क्लास पूछेगा। अगर आप नॉर्मल सेल्स वाउचर जैसा हम पहले यूज़ कर रहे थे वैसा यूज़ करना है तो आप नॉट अप्लीकेबल रखो इसका क्लास। लेकिन आप GST से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको जब भी F8 बटन प्रेस करोगे तो इसका क्लास आपको बताना है, शॉर्टकट GST बिल। जैसे मैं अब इसको एंटर करूँगा, अब आपके बिल्स में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। पहले से ही CGST, AGST, IGST और राउंड ऑफ की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, पहले हमारे इसमें ऐसा नहीं आ रहा था। अब हमने जो उसको अल्टर किया है और क्लास बनाया है शॉर्टकट GST से रिलेटेड, उसमें हमने ये सब इन्फॉर्मेशन फिल किया था। अब मैं इसमें आपको एक एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ABC इलेक्ट्रॉनिक को कुछ गुड्स सेल किया। अब जस्ट मुझे इसमें प्रोडक्ट बताना है। मैंने कीबोर्ड ले लिया, फिर से मैं वही डिटेल फिल करूँगा। 5 कीबोर्ड लिया मैंने और इंक्लूडिंग विद GST के साथ जो पर पीसेस की वैल्यू है 500 है। तो इसका जो पर पीसेस विदाउट GST का वैल्यू आएगा और 423.73 ये वैल्यू आ गया। लेकिन आप इधर नीचे देखो ध्यान से, इसकी इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लिया। ओके, समझ में आया ये? और देखो इसमें राउंडिंग ऑफ भी उसने करके दे दिया। और इसमें टोटल आपकी बिल कितने की बन गई, 2500 रुपये की बन गई। आया क्या समझ में आप लोगों को? आप इसमें क्वांटिटी कितना, अब आप इसमें क्वांटिटी कितना भी बढ़ा दो लेकिन आपको ये वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी।
तो इसमें मैं अगर 10 कर देता हूँ इंटर, देखो इंटर किया, अब इसमें देखो इसका जो रेट है वो बढ़ गया, या अमाउंट जो है इसका बढ़ गया। अब इसमें देखो राउंडिंग मेथड आपका 2 उसने कर दिया, ऑटोमेटिकली ये चेंज करके देगा। यही हमारा बेनिफिट है शॉर्टकट जीएसटी बिल बनाने का। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ऐसे ही हम परचेज का भी कर लेंगे, एक हम परचेज की भी एंट्री बनाएंगे, लेकिन परचेज एंट्री बनाने से पहले हमें परचेज वाउचर को अल्टर करके लेना पड़ेगा। सो अल्टर करने के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अल्टर में आना है, वाउचर टाइप में जाना है और इसमें परचेज को सिलेक्ट करना है, एंटर। इसको एंटर करने के बाद इसमें हम क्लास लिखेंगे शॉर्टकट जीएसटी बिल, इसको एंटर। नाम आप दोनों सेम दे सकते हो क्लास का, और इसमें हम लिखेंगे, अब इसमें जितने भी आएंगे हमारे सप्लायर के नाम आएंगे, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे सन्डे डेटर, सॉरी डेटर नहीं क्रेडिटर। इसमें आप कैश भी परचेज कर सकते हो, तो आप इसको कैश पे ले लो, इसको एंटर करेंगे। अब इसमें आएगा हमारा परचेज, इसको एंटर। देन इसके बाद हम लगाएंगे CGST, देन इसके बाद मैं लूँगा SGST, देन IGST एंड देन राउंडिंग ऑफ। इसमें भी हमें सेम लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग मेथड नॉर्मल ही रखना है, 1 रखेंगे, इसको एंटर और सेव कर देंगे। अब मैं बैक आता हूँ। अब इसमें आपको एक बिल पास करके दिखाता हूँ परचेज का, और ये जो पार्टी हम बनाएंगे कोई इंटर स्टेट होगा, अलग से होगा, यानी कि अलग स्टेट से आएगा, विद इन स्टेट हम परचेज नहीं करेंगे। तो उसमें कैलकुलेशन क्या होना चाहिए हमारा, ऑटोमेटिक IGST कैलकुलेट होना चाहिए, CGST या GST नहीं। तो मैं इसमें एक पार्टी का लेजर बनाता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया दिल्ली ट्रेडर्स या दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ, इसको एंटर, और ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, इसको एंटर किया। अब इसका स्टेट में चेंज कर दूंगा, दिल्ली लिख दूँगा, एंटर। और इसमें मैं रेगुलर रखता हूँ, और दिल्ली का हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि उसका GST नंबर जो स्टार्ट होएगा वो कितने नंबर से स्टार्ट होगा। फ़िलहाल तो आप अभी मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ता हूँ, इसको हम बाद में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रेगुलर लिया है, ठीक है। एंटर एंटर, सेव कर दिया। मुझे परचेज की एंट्री बनाना है F9। अब इसमें सेलेक्ट करना होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। वाउचर में आया, F9 बटन प्रेस किया, और इसमें आपको सेलेक्ट करना है क्लास शॉर्टकट GST बिल, इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने एंटर किया, देन इसके बाद दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने एंटर किया। अब इसको एंटर करके आया। इसमें से मैं मॉनिटर ले लेता हूँ, परचेज़ करूँगा इसमें से। अगर मैंने इसमें 10 पीस लिया और टैक्सेबल वैल्यू अगर इसका मैंने रख दिया 4,500 रुपये, टैक्सेबल वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, GST के साथ वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, टैक्सेबल वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको एंटर। पिछले वाले क्लास में हमने ये भी देखा था कि कैसा हम टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें इंक्लूड नहीं है GST की वैल्यू, तो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। देखो इसमें आपका IGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया, और उसको समझ में आ गया कि पार्टी जो है इंटर स्टेट का है। देखो इसमें आया 8,100 रुपये। राउंडिंग नहीं आ रहा है, राउंडिंग नहीं आने का रीज़न यही है कि हमारे पास इसमें कुछ पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अगर हाँ इसमें मैंने चेंज कर दिया, जैसे कि 4,500, आगे जो पॉइंट के बाद मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि 13 कर देता हूँ, इसको एंटर कर दिया, तो आप देखो इसमें राउंडिंग मेथड भी आ गया, यानी कि राउंडिंग ऑफ वाले भी इंफॉर्मेशन इसने कैलकुलेट कर लिया। 0.47%, 0.47 रुपये पैसे, इसको एंटर, इसको सेव कर देंगे हम। सो ये था हमारा शॉर्टकट GST बिल। तो सबको समझ में ये आई थिंक आया रहेगा, ओके। यस सर, आ गया। तो इससे क्या होगा, आपका समय थोड़ा बचेगा और आप बहुत ही फास्ट एंट्री करने के लिए सीख जाओगे GST से रिलेटेड। तो आप लोग क्या करना, ऐसे जब आप बिल्स बनाने के लिए जाओगे, जैसे कि आप लोगों को जो शो करना है, यानी जो पिक निकाल के मुझे आपको दिखाना है, या आप लोग मुझे सेंड करोगे पिक निकाल के जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो जब भी मैं परचेज बिल बनाने के लिए जाऊंगा ना, तो मेरे
इसमें जो है या आपके इसमें जो है ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दिखनी चाहिए, यानी कि बिना डिटेल फिल किए हुए ये आपको प्रिंट करके मुझे सेंड करना है, यानी पिक निकाल के सेंड कर दो, प्रिंट नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब जब भी मैं इसमें यस सर। इसमें जब भी मैं F8 की एंट्री बनाऊँ, शॉर्टकट जीएसटी बिल करूँ, तो मेरा इसमें ये दिखाई देना चाहिए। बाकी का आप लोगों को मैंने समझा ही दिया है कैसे करना है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कि ओके समझ में आ गया रहेगा सबको टैक्सेबल वैल्यू, बराबर ना? हाँ सर। हाँ तो यस सर। कुछ भी डाउट रहेगा आप मैसेज करो। तो आज की क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। आप लोग शॉर्टकट जीएसटी बना के, शॉर्टकट जीएसटी बिल बना के देखो, ये मैं डिटेल आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। मैंने इसमें 2-3 बिल लिखा है और आप लोग बहुत ध्यान से देख के करना, क्योंकि इसमें देखो मैंने ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस लिखे हैं। आपको इसमें जो निकालना होगा, इसका टैक्सेबल वैल्यू निकालना होगा विदाउट जीएसटी का। इसमें मैंने 2 परचेज की इन्फॉर्मेशन रखा है और एक सेल्स की इन्फॉर्मेशन इधर रखा है, लेकिन ये जो आपको पास करना है एंट्री, वो आपको शॉर्टकट जीएसटी बिल का यूज करके करना है। तो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे।